इस्मत बज़ाते ख़ुद मोहताज है वजूद नबूवत की। नबूवत मोहताज नहीं है इस्मत। नबूवत के लिए सबसे अगर बहुत ही बड़ी बात की जाए तो इस्मत अदना 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 सा नबूवत का खुल्क है। इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये जो तारीफ़ें की गई, हर तारीफ़ दूसरी तारीफ़ से टकरा रही है और कुरानी आयात से मनकूज़ हैं। मैं इंशाअल्लाह इस पर पूरी तफसील से गुफ्तगू करूँगा। इस वक्त चूँकि मेरे पास उलमा अहले सुन्नत की सैकड़ों किताबें जो इस्मत के टाइटल पर हैं उसका मुतालिया मौजूद है, तो जब ये कोई शख्स तारीफ़ करता है, तारीफ़ क्यों की जाती है, डिफ़ाइन क्यों किया जाता है? किसी भी इल्म को दूसरे इल्म से मुमताज़ करने के लिए, ताकि इसकी जुदागाना हैसियत जो है वो बरकरार रहे। तो यही मैंने अर्ज़ किया था कि इस्मत जो है ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का जो ख़ासा कहा जाता है, ये तो ना तो नबूवत की मजबूरी है, न नबूवत के लिए मायार है, बल्कि साहिब नबूवत जो हैं वो इन सारी अज़मतों के लिए मायार हैं और पहली हकीकत हैं। अल्लाह ताला जिसे नबूवत की नेमत अता करता है उसके अखलाक की हिफाजत भी और उसके किरदार की अज़मत भी, सीरत की रोशन हकीकत भी उसी के ज़िम्मे करम में होती है, क्योंकि उसको आईना हुस्न बनाकर पेश करना होता है ताकि लोग अपनी ज़ात की तराश खराश उस आईने में उतर कर करके और हुस्न अखलाक की अज़मत और मेराज पर जा पहुँचें। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम का मामला है, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा का मामला इस्मत की बुनियाद पर मैं अर्ज़ी कर रहा हूँ कि मैं अगर सैयदा कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहा की इस्मत को दलाइल से पेश करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे पास तो अंबार हैं दलाइल के। मैं फिर ये कह रहा हूँ, सैयदा कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहा के लिए इस्मत वजह अज़मत नहीं, ना उनकी मजबूरी है। क्यों? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा खुल्क़े मोहम्मद का ऐन है। सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम के अखलाक की जामे ज़ात मेरे मुस्तफ़ा की है और हुजूर के सारे अखलाक का आईना इस्मत जो है वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा है। मेरी ख्याल आराई पर बात हो तो बिल्कुल रद्द कर दिया जाए, अगर नबूवत के हरम से आवाज़ आए तो फिर ये सच्ची है। नबी अलैहिस्सलाम नबूवत की ज़बान से इस बात की तस्दीक कर दें तो फिर इसकी सच्चाई पर यकीन करना हमारे ईमान की मजबूरी है। मेरे रसूल ने फरमाया, इन्न फ़ातिमता अहसनत फ़रजहा, फ़ातिमा ने इस्मत को महराज बख्शी है। तो जब नबूवत की ज़ुबान से, वमा यंतिकु अनिल हवा की ज़बान से ये बात आ गई और हर में नबूवत में जिसने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है नबूवत की तरबियत में, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहा, उनकी तरफ से भी तस्दीक आ गई। मज़ीद किसी तस्दीक की ज़रूरत है? ये मैंने इसलिए पेश की हैं कि अहले इल्म इन हवालों को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन यहाँ ज़हनी जोड़ तोड़ घर बैठ के करना, अपने मुसल्ले पर अपने हुजरे में बैठ के ये करना कि इसका माना यूँ हो सकता है, वहाँ सकता है, ये इख्तराई तावीलात हैं। इनका इल्म शरीयत और दीनी वक़ार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, न दीनी अक़दार से कोई ताल्लुक़ है। ये हुजरा साज तसव्वुरात इल्म अब नहीं चलेंगे। अब कुरान की सादा आज़मत चलेगी और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा आज़मत चलेगी, क्योंकि यही हकीकत है। जितने भी इस्तिक़राई और वज़ई उलूम हैं ये बाद में बनाए गए हैं, न ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हैं, ना इनकी कोई यकीनी हकीकत है, ये सब ज़न्नी चीज़ें हैं। तो एक ज़न्न और तख़मीन पर उम्मत को तकसीम किया जा रहा है। किसने हक़ दिया अहले इल्म को? अगर इल्म में दरक नहीं तो वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम के क़ायदे के मुताबिक फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, किसी साहिब इल्म के पास जाकर बैठ कर इस्तिफ़ादा करें और मसाइल को सही उसलूब में समझें। एक बात मैं कर गया और उस पर मैं बैठ गया और जम गया और उसी को कुरान समझा, उसी को हदीस समझा, नहीं। कुरान
सिर्फ रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुआ है और किसी शख्स पर नाज़िल नहीं हुआ। दीन के अंदर, कायनात के मामलात के अंदर, अखलाक की अज़मत के अंदर, दीनी मसाइल के अंदर, अहकामात के अंदर कुरान पहली कुव्वत है बतौर दलील, और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कुव्वत की तायद और तौसीक है। इसके अलावा कायनात के किसी शख्स का कोई कौल किसी भी एतबार से कितना बड़ा हो उसकी कोई हकीकत नहीं है। जिस कौल के पीछे कुरान की तायद का नूर मौजूद है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत बाब नबवी ज़ुबान के कलिमात की तासीर का नूर मौजूद है, हम उस कौल को एहतराम देंगे क्योंकि वो दलील पर मबनी है। और अगर उस कौल के पीछे ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम रिजाल व नहनु रिजाल, वो भी बंदे हैं हम भी बंदे हैं। हम कुरान के मद्दे मुकाबिल, साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल किसी को हैसियत नहीं देते। अपनी शख्सियत में कोई कितना बुलंद वाला है वो कुरान से बड़ा नहीं हो सकता, और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल उनसे बड़ा नहीं हो सकता, उन जैसा भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ पूरी उम्मत के लोगों से कि इस तरह के मामलात में बिला वजह उलझना और तलख हो जाना और माहौल को आलूदा कर देना, ये कहाँ की अखलाकी लियाकत है, कहाँ की दीनी लियाकत है, कहाँ का ये दीनी माहौल है, ये किस दीन की खैर बरकत है कि हम उम्मत, कुरान तो उम्मत को यकजा करने के लिए आया है। साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने तो अरबी, अजमी, काले, गोरे हर एक को यकजा कर दिया है, तो हम तकसीम कर रहे हैं। और हर शख्स, हर नुक्ता नज़र रखने वाला ख़ुद को सच्चा समझता है और मद्दे मुकाबिल को झूठा समझता है। मेरा सवाल है मासर अहले इल्म के तमाम तबक़ात अहले इल्म से, क्या आपके पास आपकी सच्चाई की कोई मुनज़्ज़र मिनल्लाह दलील है? ख़ासकर मैं बर्रे सगीर के अहले इल्म का कि ज़मीर पर दस्तक दे रहा हूँ। हर एक शख्स ने अपनी सच्चाई का वावेला मचा रखा है। फ़कीर हाजिर है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तक ले जाऊँ, कौन किस पानी में है? खुदा का खौफ करें, उम्मत पर रहम करें, पाकिस्तान पर रहम करें और पाकिस्तानी कौम पर रहम करें। 4 लफ्ज़ अगर कोई पढ़ जाए तो उसको उसका हैज़ा हो जाता है और समझता है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है और दूसरों को इल्मी यतीम कहता है। अल्लाह ताला के हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया तहता कुबाई, कुछ साहिबान मर्तबा अल्लाह की कुबा में रहते हैं जो मुझे भी और आपको भी नज़र नहीं आते। हम अंधे हैं उनको देखने से, आजिज़ हैं। खुदाए ज़ुल जलाल की हिकमतों को चैलेंज करने वाले कैसे साहिब इल्म हो सकते हैं? ताहम इस्मत की अज़मत में हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से। अगर हक़ है तो उसकी तौफ़ीक़ है, रसूल रहमत की शफ़क़त है। अगर इसमें कहीं कोई जोल है तो उसमें मेरा इल्मी कसूर है। अल्लाह और उसका रसूल इससे बरी हैं। मैं ये इसलिए आगाज़ कर रहा हूँ कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा के लिए इस्मत का साबित करना, ये मुझे शर्म आती है कि मैं उसके लिए साबित करूँ, बल्कि बात इसलिए कर रहा हूँ कि सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा के एहसासों की खैरात का नाम इस्मत है और आपकी सीरत तय्यबा के तक़द्दुस का नाम इस्मत है। इस्मत उनकी मोहताज है, वो इस्मत की मोहताज नहीं है। इसलिए मैंने फ़र्त जज्बात में कहीं कोई शेर लिखा था और उसमें उसका पहला मतला ये था कि हर में ज़हरा मताफ़ क़ुदसियाँ है, इस्मतों की यहाँ है मेराज, हुर्मतों का वो आस्था है। और मैं फिर गुजारिश करूँगा मासिर अहले इल्म से कि सैयदा कायनात की बाबत अगर तकरीम नहीं आती तो कम अज़ कम घटिया लफ्ज़ तो ना बोले जाएं। ये वो ज़ाते वाला सिफ़ात हैं जिनकी तकरीम ख़ुद ज़ाते नबुव्वत पर वाजिब है और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तकरीम की अदायगी में मुसलसल मुस्तैद रहा और करते रहे। ये तकरीम सारे ज़माने के लोग जानते हैं। इस हद तक मेरे रसूल तकरीम फरमाते थे सैयदा ज़हरा की कि सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा जो हैं
जब भी वो तशरीफ़ लाती तो मेरा रसूल नबूवत का मुसल्ला छोड़ देता, वहाँ उनको बिठाता, जहाँ आप तशरीफ़ फरमा होते वहाँ उनको बिठाते, अपने पहलू रहमत में बिठाते। जो शफ़क़तें एक ज़बान ज़द आम हैं बल्कि रिवायत का हुस्न बनी हुई हैं, काश मासिर अहले इल्म उन शफ़क़तों का ही हया कर लेते तो कभी ऐसा ना होता, कभी ऐसा ना होता जो वो कर गुज़रे हैं। ये चंद बातें बुनियादी मैंने इसलिए की हैं ताकि मेरे नाज़रीन को उन्वान की जो कोने है उसकी तरफ तवज्जो हो जाए और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस उन्वान पर हम गुफ्तगू करेंगे। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह ताला अलैहा महज़ शख्सियत नहीं, इस्लाम में एक रोशन हकीकत हैं और इस्लाम की रोशनी हैं। हया, वक़ार, तमकनत, इस्मत, इफ़्फ़त, शराफ़त, जितने भी खुल्क़ी मरतबे हैं वो सैयदा ज़हरा के किरदार से जन्म लेते हैं। हज़रत ज़हरा सलवातुल्लाह ताला अलैहा ख़ुद साहिब उस्वा हैं, इस्मत के एतबार से, हुर्मत के एतबार से, इफ़्फ़त के एतबार से, शराफ़त के एतबार से और अखलाक़ आलिया के एतबार से, कमाल सिफ़ात कमालिया के एतबार से, रूहानी एतबार से, खुल्की एतबार से, खिलकी एतबार से। ये मेरे अल्फाज नहीं, इसके पीछे कुरान की रोशन आयात बोल रही हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ साबित करूँगा कुरान पाक की रोशन आयात से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से। यहाँ सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करता हूँ, जो आयत करीमा मैंने तलावत की है इस पर एक रिवायत पेश करता हूँ ताकि गुफ्तगू जो है अपने इख्तिताम की तरफ जाए और अगला प्रोग्राम हम अगले एतबार से शुरू करें। इसी हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम का माहौल है और हज़रत सफ़िया बिन्त शैबा ये रावी हैं, वो कहती हैं कि कालत आयशा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिरतलन व रहलन मिन शा'r अस्वद फजा अल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़अदख़लहु सुम्मा जा अल हुसैन फ़दख़ल मअहु सुम्मा जाअत फ़ातिमतु रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़अदख़लहा सुम्मा जा अली इब्न अबी तालिब फ़अदख़लहु सुम्मा क़ाल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा व युताहिरकुम तत्हीरा व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहु अकबर। अब ये मजहबी अफ़कार नहीं मैं बयान कर रहा, मसलक के तसलसल में उतर कर किसी तरफदार फ़िक्र की सोच की रोशनी में नहीं चल रहा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इरशादात की रोशनी में चल रहा हूँ। कुरान करीम की ये आयत उतरती है, ये सूरह अहज़ाब की आयत है और आयत नंबर 33 है और इस आयत नंबर 33 का इख्तितामिया है। खुदाए ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब अल्लाह ताला की ज़ात ने इरादा फरमा लिया है और इस इरादे से पहले अल्लाह ताला की ज़ात ने हसर बयान फरमाया है। फ़कत अहले बैत जो हैं, फ़कत तेरे काशाना रहमत में जो रहने वाले हैं या रहने वालियाँ हैं, जिस भी अंदाज़ की हैं, वो शान बिनतियत का तक़द्दुस रखती हों, शान ज़ौजियत की हुर्मत रखती हों और माँ होने की शान रखती हों। कोई भी हो आपके अहले बैत में, इस चार दीवारी के माहौल में जितने भी लोग हैं जिनका रिश्ता ताल्लुक़ आपसे जिस जिहत से भी है, मेरे हबीब अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी उलूही अज़मत में ये तय कर लिया है, इरादा फरमा दिया है, लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स, हम हर पलीदी से, हर रिज्स से तुम्हें अहले बैत नबुव्वत पाक कर दें, दूर कर दें। व युताहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह ताला ने ये तय कर दिया है, पहले रिज्स दूर किया, फिर अतफ वाव लगा के फिर व युताहिरकुम तत्हीरा, फिर तहारत की मेराज बख्शी। और ये जो युताहिरकुम सीगा है, इसी सीगे का मस्दर आगे आ रहा है। जब किसी फ़ेल का मस्दर बयान हो बतौर मफ़ऊल बिही तो फिर वो ताकीद के लिए आता है।
कभी कभी बयान अदद के लिए भी आता है, या आगे इसकी ताबीरात हैं, लेकिन इब्तदाअन वो ताकीद के लिए आता है। यहाँ ये ताकीद फरमा दी वयुताहिरकुम, इतनी बात भी काफ़ी थी कि क्योंकि इरादा इलाही में ये बात तय थी, इतनी बात काफ़ी थी। ततहीरा का तक़द्दुस बयान करके इंतहा फरमा दी, इससे आगे किसी तहारत का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। फरमाया हबीब हर तहारत को हमने, हर तहारत की रोशनी और नूर को समेटा आपके हरम में नाज़िल फरमा दिया है, और यह हमारे इरादे की अज़मत है, ये हमारे इरादे की अज़मत है। और फिर जो रिवायत बयान हुई, ये हदीस की 42 किताबों के अंदर इसका रिकॉर्ड मिलता है। इस रिवायत का, ये जो मैंने रिवायत आपके साथ शेयर की है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए सुबह के वक्त, और सूरत हाल यह थी कि आप वसल्लम ने एक चादर मुबारक ओढ़ी हुई थी जिस पर स्याह ऊन के कजामों के नकूश बने हुए थे। हज़रत हसन बिन अली तशरीफ़ लाए तो आपने उन्हें चादर में ढाँप लिया। फिर हज़रत इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाईं, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ़ लाए, उन्हें उस चादर में ले लिया। फिर आपने ये आयत मुबारक पढ़ी, बस सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत, यानी इन नफूस कुदसिया को चादर ततहीर में छुपा के किसाए रहमत में लपेट कर ये आयत करीमा बतौर हवाला, बतौर दलील अल्लाह का रसूल बयान फरमा रहा है। और ये पढ़ा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। अब रसूल जब कुरान की तिलावत कर दे, अल्लाह ताला उसे नाज़िल फरमा दे, तो दो तौसीक़ें हैं। खुदाए ज़ुल जलाल ने जिस वसूक़ के साथ अपनी उलूही ज़ुबान इरशाद से इरशाद फरमाया, वो तो इतनी बुलंद है कि उसकी मिसाल कायनात में मुमकिन ही नहीं है। तो फिर उसको जिस हवाले से रसूल बयान फरमा दे, तो वो हवाला अपनी अज़मत में इतना बुलंद है। अब मैं चाहता हूँ अहले इल्म से ले आए कोई मारिस इल्मी जो इस तहारत के किसी भी एतबार से कोई एक लम्हा के लिए 1 सेंटीमीटर भी कोई ख़िलाफ़ हो। अब यहाँ ये फड्डा डाला जाता है कि जनाब यहाँ तो तहारत है, इस्मत और है। भाई जब अहले सुन्नत के, अहले इल्म के यहाँ इस्मत खुल्की वसफ़ है और अखलाक की तहारत का नाम ही इस्मत है, तो फिर तहारत और इस्मत में कई एतबारात कायम करने ये कहाँ का कायदा है। जो दीगर आयात पेश की जाती हैं कि वहाँ तहारत का मतलब ये है फ़लाँ 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 फ़लाँ, तो मुझे बताया जाए वयुताहिरकुम ततहीरा की तकवीम इल्मी में भी कहीं कोई सूरत आई है। तो इसलिए मैं इंशाअल्लाह इस पर पूरी तफसील के साथ, शरह व बसत के साथ गुफ्तगू करूँगा। तो ये जब तौसीक़ आ गई अल्लाह ताला की तरफ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान रिसालत से, वमा यंतिक़ु अनिल हवा की ज़बान से, फिर इसको बयान कर रही हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहा। अब ये 3 अज़मतें पूरी उम्मत के यहाँ जब मुसल्लम हैसियत रखती हैं, खुदा अपनी ज़ात में ला शरीक, मोहम्मद अपनी बात में बेमिसाल, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हर में रहमत में, जितने भी खानगी उमूर के दलाइल हैं वो इन्हीं से मुयस्सर आए हैं सारी उम्मत को, तो इन पर सारी उम्मत का एतमाद है। तो इससे बड़ी तस्दीक अगर कोई मौलवी साहब मांगना चाहे तो फिर कोई नया खुदा बनाएगा तो शायद हो सकता है वो हमारे दलील पेश कर दे। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नक़ल कुफ़र नमाशद। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अहले इल्म दयानत इल्मी का लिहाज रखें और अपने वक़ार का, दीन के वक़ार का लिहाज रखें, और अगर ख़यालात पर मबनी बात करें तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अलैहा की जो इस्मत है ये एक मुसल्लम हकीकत है और इस पर किसी तस्दीक की ज़रूरत ही नहीं है। इस्मत ज़हरा पर किसी तस्दीक और तईद की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी मौलाना साहब के नक्शा ख़याल में ये बात नहीं उतरती तो वो अपने ख़याल की तहारत का इलाज कराए, तहारत पैदा करे ख़याल में, फिर ये चीज़ें आएंगी। घर बैठे ज़ाती कलमकारी हुजरे में बैठकर वज़ी इल्म की रोशनी में इतनी बड़ी हुर्मत को चैलेंज करना ये नामाकूल है और ना ही मकबूल है। मैं दुआ गो हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस उम्मत को सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की बरक़ात से माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह बक़िया अगली किस्त के अंदर इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग़।